में लॉकडाउन 5 की शुरुआत हो चुकी है। जी हां दोस्तों, लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि लॉकडाउन 4 के बाद क्या होगा, लेकिन सरकार ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाते हुए इसका 5वां फेज भी शुरू कर दिया है। हालांकि इसमें बहुत सारी छूट दी गई हैं जो पिछले लॉकडाउन से बहुत अलग है। इन सभी छूटों के बारे में जानने के लिए और लॉकडाउन 5 से जुड़ी हर जरूरी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसी के साथ एक बार चीनी बीमारी के आंकड़े देख लेते हैं। देश में अब तक संक्रमण के 1,81,827 मामले सामने आ चुके हैं। कल रिकॉर्ड 8,332 मरीज बढ़े हैं और कुल 4,303 लोग ठीक हुए हैं। और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं ये आंकड़े और भी बढ़ रहे होंगे। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे पीएम मोदी ने की मन की बात, जाने लॉकडाउन 5 में हो रही हैं क्या बदलाव, और स्कूल फीस को लेकर दिल्ली सरकार ने दिया ये आदेश, लोगों को मिली राहत। साथ ही देखेंगे लॉकडाउन के बीच 21,000 रुपए से कम सैलरी पाने वालों के लिए सरकार ने की ये बड़ी घोषणाएं। आगे देखेंगे दोस्तों, 1 जून से बदल रहे हैं राशन कार्ड से संबंधित ये नियम, आप भी जान ले। दोस्तों, हर खबर को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए, ये सारी खबरें आपके लिए बेहद जरूरी हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए। फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने की मन की बात, जाने लॉकडाउन 5 में हो रही हैं क्या क्या बदलाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम के 65वें भाग में एक बार फिर से देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि पिछली बार जब मैंने आपसे मन की बात की थी तब यात्री ट्रेनें बंद थीं, बसें बंद थीं, हवाई सेवा बंद थी। इस बार बहुत कुछ खुल चुका है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, अन्य स्पेशल ट्रेनें भी शुरू हो गई हैं। तमाम सावधानियों के साथ हवाई जहाज उड़ने लगे हैं। धीरे धीरे उद्योग भी चलना शुरू हुआ है, यानी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है, खुल गया है। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने महामारी को रोकने के लिए 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की थी। पहले ये 21 दिनों के लिए था, उसके बाद इसे अलग अलग चरणों में 31 मई तक बढ़ाया गया। 1 जून से देश भर में लागू होंगे ये 5 नियम। दोस्तों, लॉकडाउन 5 की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में आने वाले जून महीने से आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। सबसे पहले तो 1 जून से रेल मंत्रालय ने 200 ट्रेनों को चलाने की घोषणा कर दी है। इन ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन भी शुरू हो गए हैं और देश भर में राशन कार्ड के लिए 1 जून से वन नेशन वन कार्ड की योजना पूरी तरह से लागू हो जाएगी। इस स्कीम का यह फायदा है कि राशन कार्ड किसी भी राज्य में बना हो, उसका राशन खरीदने के लिए उपयोग दूसरे राज्य में भी हो सकता है। वहीं लो बजट एयरलाइन कंपनी गो एयर भी 1 जून से अपनी उड़ानों को शुरू करने जा रही है और केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के कारण इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख आगे बढ़ा दी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक फॉर्म में बड़ा बदलाव किया है और यह नया फॉर्म 1 जून से प्रभावी होगा। तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं। ऐसे में इस बार भी यह बदलाव होगा। हो सकता है कि इस बार गैस सिलेंडर की कीमत कम हो जाए। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले बताते हैं। अगर आपको भी दुनिया भर की खबरें सबसे पहले चाहिए तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। स्कूल फीस को लेकर दिल्ली सरकार ने दिया ये आदेश। महामारी के कहर के कारण देश ही क्या, दुनिया थम गई है। इस मुश्किल की घड़ी में बच्चों के स्कूल भी बंद पड़े हैं, लेकिन कुछ स्कूल बच्चों से फीस के नाम पर ठगी करने में लगे हुए हैं। ऐसे ही स्कूलों को चेतावनी देते हुए दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली वालों को एक बड़ी राहत दी है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आदेश दिया है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को, चाहे वो सरकारी जमीन पर चल रहा है या गैर सरकारी जमीन पर चल रहा हो, उसको फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सरकार से पूछे बिना कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता, चाहे वो कोई भी स्कूल हो। इसके अलावा कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस नहीं मांगेगा और ट्रांसपोर्टेशन फीस नहीं ले सकता। कोई भी स्कूल 1 महीने की ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीस नहीं ले सकता। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है लॉकडाउन में चली गई है नौकरी तो ना हो परेशान, मोदी सरकार देने जा रही है यह खास मौका। देखते रहिए। लॉकडाउन के बीच 21,000 रुपए से कम सैलरी पाने वालों के लिए सरकार ने ये की बड़ी घोषणाएं। केंद्र सरकार ने ईएसआई का फायदा उठाने वाले कर्मचारियों का वार्षिक एक मुश्त अंशदान जमा न होने के बावजूद 30 जून 2020 तक कर्मचारियों को सभी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि ईएसआई योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है जिनकी मासिक आय 21,000 रुपए से कम हो और जो कम से कम 10 कर्मचारियों वाली कंपनी में काम करते हों। ईएसआईसी ने ऐलान किया कि लॉकडाउन के चलते कंपनी के कर्मचारियों का वार्षिक एक मुश्त अनुदान जमा नहीं कर पाने के बावजूद भी कर्मचारियों की मेडिकल सुविधाएं नहीं रोकी जाएंगी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कंपनियों को राहत देते हुए फरवरी और मार्च महीने का अंशदान जमा करने के लिए समय सीमा को 15 मई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है।
देश भर में किए लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। 1 जून से बदल रहे हैं राशन कार्ड से संबंधित ये नियम, आप भी जान लें। महामारी संकट के बीच 1 जून से देश में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होगी। इस योजना के तहत देश के गरीबों को किफायती कीमत पर राशन मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर राहत पैकेज की घोषणा के दौरान इसका जिक्र किया था। ये लागू होने के बाद राशन कार्ड का फायदा देश के किसी भी कोने में उठाया जा सकता है। इस योजना को लागू करने के लिए सरकार को देश की सभी राशन दुकानों पर पीडीएस मशीनें लगानी है। इस स्कीम से अभी 67 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। वन नेशन वन राशन कार्ड लागू होने के बाद गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोग किफायती कीमत पर देश के किसी भी कोने में राशन खरीद सकते हैं। लॉकडाउन में चली गई नौकरी तो ना हो परेशान, मोदी सरकार देने जा रही है ये खास मौका। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लॉकडाउन से लोगों की जा रही नौकरियों को लेकर केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय में काम तेज है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की माने तो लॉकडाउन के बीच मंत्रालय के नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट के तहत ऑनलाइन जॉब मेला लगने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार नौकरी खो देने वाले लोगों के लिए 76 ऑनलाइन जॉब मेले लगाए जाएंगे। एनसीएस के तहत देश में अब तक 73 लाख लोगों को नौकरी दी जा चुकी है। इसके अलावा लाखों ऐसे लोग हैं जिनके टैलेंट को निखार कर उन्हें एक सही दिशा दी गई है। इससे उन्हें अच्छे जॉब के लायक बनाया गया। रिपोर्ट के अनुसार ट्रेनिंग में इंडस्ट्री के डिमांड के हिसाब से बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्हें हिंदी और इंग्लिश में सिखाया जाएगा कि अच्छे जॉब के लिए खुद को प्रेजेंट कर सके। इसी के साथ दोस्तों आप आगे की बड़ी खबरों में देखने वाले हैं किसानों के लिए बड़ी खबर। 31 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन कराने वालों को मिलेगा इस स्कीम का फायदा। और पुलिस में निकली है 4000 से ज्यादा भर्तियां, 12वीं पास कर सकते हैं आवेदन। साथ ही देखेंगे एसबीआई ने फिर किया अपने ग्राहकों को अलर्ट, दी ऐप को लेकर चेतावनी। किसानों के लिए बड़ी खबर, 31 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन कराने वालों को मिलेगा इस स्कीम का फायदा। मोदी सरकार की स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो खरीफ फसलों के बीमा की आखिरी तिथि 31 जुलाई 2020 है। जो किसान बीमा सुविधा नहीं चाहते हैं वो अंतिम तिथि के 7 दिन पहले ही लिखित रूप से अपनी बैंक शाखा को अवश्य सूचित करें। गैर ऋणी किसान सीएससी बैंक एजेंट अथवा बीमा पोर्टल पर फसल बीमा स्वयं कर सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए बेमौसम बारिश या जरूरत से ज्यादा बारिश से फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है। मौसम में अचानक बदलाव या फिर मानसून के दौरान कई किसानों की मेहनत की कमाई पल भर में बर्बाद हो जाती है। किसानों की इसी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसे 13 जनवरी 2016 को शुरू किया था। कृषि मंत्री का कहना है कि इस योजना के अंतर्गत ओले पड़ना, जमीन धंसना, जल भराव, बादल फटना और प्राकृतिक आग से नुकसान पर भुगतान दिया जाता है। आपको बता दें कि प्राकृतिक आपदा में फसलों को नुकसान पहुंचने पर केंद्र सरकार ने किसानों को उसकी भरपाई के लिए फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। दोस्तों वहीं अब लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ गया है देश भर में लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, महामारी से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से कई छूट दी गई है। गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन 3 फेज में खुलेगा। सरकार ने पहले फेज के तहत 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून और रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि सरकार ने शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है। नए निर्देशों के मुताबिक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। जो जरूरी चीजें हैं उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। अभी तक ये शाम 7 से सुबह 7 तक था। स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च खोल दिए जाएंगे। शानदार दोस्तों, आज मैं आपके साथ इस बोरिंग लॉकडाउन में एक हैक शेयर करने वाला हूं। इससे आप 5000 रुपए रोजाना इनकम कमा सकते हैं। यह है बिनोमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग एप्लीकेशन। ये प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर अवेलेबल है। इसका मतलब है 100% लीगल है। इसमें आपको डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक जैसे गूगल और अमेजन के स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करना होता है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको अंदाजा लगाना होता है कि टाइम के हिसाब से ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। और अगर आपका लगाया हुआ अंदाजा सही रहता है तो आप 86% तक प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे कि मैंने 3500 रुपए लगाकर अंदाजा लगाया कि ग्राफ ऊपर जाएगा। इसको आप सिर्फ 400 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, थोड़ी ही देर में मेरे इन्वेस्ट किए हुए पैसे करीबन डबल हो गए। लेकिन इसमें हर बार प्रॉफिट होना जरूरी नहीं है, कई बार लॉस भी हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रेड करने से पहले और ट्रेड करने के बाद अमाउंट में कितना डिफरेंस आ चुका है। इसमें जीते हुए अमाउंट को आसानी से बैंक अकाउंट और पेटीएम में भेज सकते हैं, वो भी सिर्फ 24 घंटे के अंदर। अगर आप हमारे दिए गए प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको मिलेंगे आपके डिपॉजिट के डबल, मतलब 10 के 20। और अगर आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन लिंक से इसको डाउनलोड करते हैं तो आपको मिलेंगे 60,000 रुपए ट्रेडिंग सीखने के लिए आपके डेमो अकाउंट में। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कीजिए।
10 की जगह अब 11 अंकों का होगा आपका मोबाइल नंबर। जानिए कैसे। 10 अंकों का मोबाइल नंबर अब 11 अंकों का हो सकता है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने ऐसी सिफारिश की है। ट्राई के मुताबिक 10 अंकों वाले मोबाइल नंबर को 11 अंकों वाले मोबाइल नंबर से बदलने पर देश में ज्यादा नंबर उपलब्ध होंगे। मोबाइल नंबर्स को 10 अंकों की जगह 11 अंकों में बदले जाने के अपने प्रस्ताव से देश के दूरसंचार कंपनी ट्राई ने कहा है कि अगर मोबाइल नंबर को 10 की जगह 11 अंकों का कर दिया जाए तो देश में मोबाइल नंबर्स की उपलब्धता बढ़ जाएगी। यानी मोबाइल नंबर 11 अंकों का कर दिया जाए और पहला नंबर 9 रखा जाए तो देश में कुल 10 अरब नए मोबाइल नंबर बनाए जा सकेंगे। इसके साथ ही ट्राई ने फिक्स लाइन से कॉल करते समय मोबाइल के आगे 0 लगाने की भी सिफारिश की है। इसी बीच लॉन्च हो रहा है जियो फोन 3 ऑनलाइन बुकिंग, स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और कीमत जाने। जियो फोन्स को उनके सस्ते दाम और अच्छी बैटरी की वजह से ज्यादा लोकप्रियता हासिल हुई थी। इस फीचर फोन का इस्तेमाल इस वक्त भारत की एक बड़ी आबादी कर रही है। इस सीरीज में कंपनी अभी तक 2 फोन को लॉन्च कर चुकी थी, अब आ रहा है जियो फोन 3। मीडिया में आई बहुत सारी रिपोर्ट्स के मुताबिक जियो फोन 3 को मई-जून 2020 में लॉन्च किया जाना। अभी तक इस फोन में किस ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में इस फोन में कंपनी 5 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप दे सकती है। इसके अलावा इस फोन में कंपनी 2800 mAh की बैटरी दे सकती है। वहीं कनेक्टिविटी के लिए फोन में कंपनी वाईफाई, ब्लूटूथ और जीपीएस जैसे बहुत सारे फीचर्स को भी शामिल कर सकती है। ऐसे में इस फोन को कंपनी करीब 4500 रुपए की कीमत में लॉन्च कर सकती है। एसबीआई ने फिर किया अपने ग्राहकों को अलर्ट, दी ऐप को लेकर चेतावनी। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को अलर्ट करते हुए ऐप को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है। बैंक ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते एसबीआई ने खतरनाक बैंकिंग वायरस से अलर्ट किया था। बैंक का कहना है कि कुछ मोबाइल ऐप से आपके फोन को खतरा हो सकता है क्योंकि ये ऐप निजी जानकारियां चुरा सकती हैं। बैंक ने कहा है कि अपने मोबाइल फोन में हमेशा ऑथोराइज जगह से ही ऐप डाउनलोड करें, यानी गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करनी चाहिए। किसी भी ऐप में अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल सेव ना करें। लॉकडाउन के दौरान फ्रॉड करने वाले भी पहले के मुकाबले ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। यूजर्स को किसी अनजान लिंक पर क्लिक ना करने और केवल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ही ऐप्स डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। पुलिस में निकली हैं 4000 से ज्यादा भर्तियां। अगर आप भी पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए है शानदार मौका। अगर आप 12वीं पास हैं तो उस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। खास बात यह है कि पदों की संख्या हजारों में है, जिससे सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 22 जून है। योग्य व इच्छुक उम्मीदवार नीचे दी गई जानकारी के आधार पर तय समय से पहले आवेदन कर सकते हैं। कर्नाटका स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट 2020 के तहत पुलिस कांस्टेबल्स पद के लिए 2565 भर्तियां निकाली गई हैं और पुलिस कांस्टेबल सशस्त्र के पदों के लिए 1449 भर्तियां निकाली गई हैं। उम्मीदवार की आयु 19 साल से 25 साल के बीच होनी चाहिए। चुने गए उम्मीदवारों को 21,400 से 42,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से सैलरी मिलेगी। योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ksp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसी के साथ आप आगे देखने वाले हैं दोस्तों, होम क्वारंटाइन किए गए लोग हो जाएं सावधान, घर से बाहर निकले तो भरना पड़ेगा जुर्माना। साथ ही यूपी में राशन कार्ड नहीं है तो सरकार देगी 1000 रुपए की मदद। विस्तार से जानने के लिए बने रहिए। 3 राज्यों से प्रवेश पर रोक, 21,000 से अधिक आवेदन नहीं स्वीकारे। बेंगलुरु में महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु के लोगों का राज्य में प्रवेश पर प्रतिबंध किए जाने के बाद वापस लौटने का निश्चय कर चुके 21,607 लोगों का आवेदन स्वीकार नहीं किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने 18 मई को राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु से आने वाले लोगों के अनुरोधों की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाएं। उन्होंने इन राज्यों से आने वाले लोगों में वायरस के मामलों की बढ़ती संख्या को कारण बताया था। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद राज्य सरकार ने मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक सेवाओं की आवाजाही की अनुमति दी थी। अब महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु से लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने की घोषणा हुई। उस समय सेवा सिंधु पोर्टल पर आने वाले 75% आवेदनों को अनुमति दी जा चुकी थी। अधिकारियों ने कहा कि जिनके आवेदन पहले से ही मंजूर किए गए हैं उन्हें चरणों में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, लेकिन अब नए अनुरोधों को मंजूरी देने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रोक हटा दी गई। होम क्वारंटाइन किए गए लोग हो जाएं सावधान, घर से बाहर निकले तो भरना पड़ेगा जुर्माना। मध्य प्रदेश में महामारी के खतरे को देखते हुए सतर्कता बरतने की बहुत जरूरत है, जिसके लिए सरकार अब नए कदम उठा रही है। प्रदेश में अब होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्ति को भी नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ सकता है। होम क्वारंटाइन की अवधि में बाहर निकलने वाले को 2000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। प्रदेश में चीनी बीमारी के संदिग्ध कुछ सिम्टम्स वाले मरीजों को होम क्वारंटाइन करने के साथ साथ कुछ शर्तें भी माननी होंगी।
मरीजों को होम क्वारंटाइन होने के लिए स्वास्थ्य विभाग के नियमों का पालन करना होगा। अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे जुर्माना भरने के साथ साथ क्वारंटीन सेंटर में जाकर रहना होगा। एक बार मौसम का हाल देख लेते हैं। आंधी बारिश ने कहीं दिलाई राहत तो कहीं बनी आफत। दोस्तों, इस सप्ताह की शुरुआत में कहा गया था कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात के कारण केरल में मानसून 1 जून तक पहुंच सकता है, जो कि आमतौर पर इसके पहुंचने का समय है। दिल्ली एनसीआर में आंधी के साथ बारिश हो सकती है। आईएमडी के हिसाब से 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। लेकिन मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि दिल्ली एनसीआर में 8 जून तक लू वापस आने की उम्मीद नहीं है, यानी 8 जून तक दिल्ली वासियों को लू से राहत मिलेगी। वहीं पिछले कुछ दिनों से असम में लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश की वजह से नदियों के पानी का लेवल काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से 6 जिले प्रभावित हुए हैं। यूपी में राशन कार्ड नहीं है तो सरकार देगी 1000 रुपए की मदद। लॉकडाउन के बाद से अलग अलग राज्यों से लाखों की तादाद में मजदूर वापस अपने घर आए हैं। इनमें से एक बड़ी संख्या यूपी के मजदूरों की भी है। इससे पहले योगी सरकार ने दिहाड़ी मजदूरों के खाते में 1-1000 रुपए देने का फैसला किया था। सीएम योगी के इस ऐलान से राज्य के 35 लाख मजदूरों को फायदा होगा। इसके साथ मनरेगा मजदूरों को भी तुरंत भुगतान देने का ऐलान किया था। 1000 रुपए की सहायता राशि सीधे अकाउंट में जाएगी। इनके अलावा दिहाड़ी वालों को अनाज दिया जाएगा। 1.65 करोड़ परिवारों को अनाज उपलब्ध होगा। बीपीएल परिवारों को 20 किलो गेहूं, 15 किलो चावल मुफ्त दिया जाएगा। पीडीएस दुकानों के जरिए अनाज दिया जाएगा। राजस्थान बोर्ड की बची हुई परीक्षा इस दिन से शुरू हो सकती है, जानिए टाइम टेबल। राजस्थान शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान बोर्ड की बची हुई बोर्ड परीक्षाएं 18 जून से शुरू होंगी। उन्होंने बताया कि 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 18 से 30 जून तक और 10वीं की परीक्षाएं 27 से 30 जून तक होंगी। 10वीं की 29 जून को सामाजिक विज्ञान और 30 जून को गणित की परीक्षा होगी। वहीं 12वीं गणित की परीक्षा 18 जून को होगी। बाकी परीक्षाओं का टाइम टेबल भी राजस्थान बोर्ड ने अपने ऑफिशियल साइट पर जारी कर दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन से महीने में चीनी बीमारी पूरी तरह से भारत से खत्म हो जाएगी? अपना जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपको ऐसे न्यूज हर रोज अपने मोबाइल फोन पर चाहिए तो बिना भूले हमारे चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।